गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शॉर्ट स्टोरी का लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। इसमें लेसन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि द गोल्ड वॉच। गोल्ड वॉच मीन्स एक सोने की जो घड़ी होती है, उस सोने की घड़ी के बारे में हमें स्टोरी को पढ़ना है कि इस स्टोरी में क्या क्या का सिचुएशन है और किस सिचुएशन पर ये स्टोरी डिपेंड कर रही है। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी में बताया गया कि द गोल्ड वॉच, यह स्टोरी है कि रिप्रेजेंट्स प्रस्तुत करती है हमें कि द पिटीफुल कंडीशन ऑफ अ लो पेड पुअर फैक्ट्री वर्कर। एक कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति होता है, एक कर्मचारी होता है, उसकी कैसी होती कंडीशन बहुत ही दयनीय होती है, दुखित भरी कहानी होती है। और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग लो पेड पुअर अर्थात उसको वेतन भी बहुत कम मिलता है, इसलिए उसकी कंडीशन कैसी हो जाती है, बहुत ही दयनीय होती है। हु इज़ द अनेबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ हिज फैमिली ड्यू टू लो हिज इनकम्स। और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अनेबल असमर्थ हो जाता है वो व्यक्ति, और वो व्यक्ति कौन होता है, शंकु होता है। एक्सपेंसेस ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार का भरण पोषण, अपने परिवार का खर्च झेलने की वजह से वो क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, क्योंकि उसकी लो पेड इनकम होती है। एंड द कैच इन द ट्रैप ऑफ डेब्ट्स, और वो व्यक्ति क्या होता है, कर्ज के रूप में अर्थात कर्ज में डूबता जा रहा होता है। फिर कंडीशन क्या आती है कि ही फाउंड नो वे, और उस व्यक्ति के साथ में कोई भी रास्ता नहीं होता है टू क्लियर हिज डेबिट, कि मैं अपना कर्ज को अदा कर सकूं, कि किस प्रकार से मुझे अपने कर्ज को पूरी तरह से चुकाना पड़े। एक्सपेक्ट टू स्टील द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर इन हिज ऑफिस, तभी उस व्यक्ति के कारखाने में जो इंजीनियर होता है, उस इंजीनियर की घड़ी चुराने के लिए वो एग्री होता है, अर्थात वो सोचता है कि वन डे ही स्टॉल द कैच। उसने सोचा कि एक दिन मैं इसकी घड़ी को चुरा करके और अपने सारे जितने भी डेबिट्स हैं, कर्ज हैं, मैं उस कर्ज को चुका सकता हूँ। बट क्या होता है, ही थॉट ऑफ बीइंग कैच, लेकिन उस व्यक्ति को एक डर था कि कैच में अगर पकड़ा जाऊँगा, शायद मैं उस घड़ी को चुराते समय पकड़ गया, हिम टू पुट द कैच बैक। तो उस डर की वजह से उस घड़ी को वापस उसकी बेंच पर क्या होता है, शंकु रख देता है। क्योंकि इस कंडीशन में बताता है कि द स्टोरी सॉ द चेंजिंग, क्योंकि ये स्टोरी परिवर्तन करती है थॉट्स, विचारों को, एंड इमोशंस ऑफ मैन, मनुष्य के विचारों और भावों को भी एक्सप्रेस करती है। कि हु इज़ नॉट थीफ बट, वो कहता है कि मैं चोर तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरी कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन आ गई मेरे साथ में कि उस घड़ी को मुझे चुराने के लिए क्या करना, आवश्यकता पड़ रही थी। बट कंप्लेंट टू ड्यू टू द नीड ऑफ द लाइफ, अब वो व्यक्ति क्या था, मजबूर था, इसलिए उसने घड़ी चुराने के लिए अपनी भावों को, अपने इमोशंस को बताता है कि जिस प्रकार से मैं घड़ी चुरा करके अपने सारे डेबिट्स को चुका सकूं। लेकिन वो व्यक्ति क्या होता है, शंकु अपने विचारों के माध्यम से उस घड़ी को वापस रख देता है। किसकी वजह से, चोरी करते हुए पकड़े जाने के डर की वजह से। तो यह स्टोरी डिपेंड है द गोल्ड वॉच। इसमें जो मोस्ट करेक्टर दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन परिचय करा रहे हम। द शंकु अ पुअर वर्कर होता है, एक गरीब मजदूर होता है जो उस कंपनी में काम कर रहा होता है। शंकु वाइफ, और शंकु की पत्नी का भी इसमें लेसन में जिक्र होता है, जो कैसी होती है, सिंसियर होती, जिम्मेदार एक पत्नी होती है। और उसमें नेक्स्ट करेक्टर जो होता है इंजीनियर का, तो वो इंजीनियर होता है एम्प्लॉयड एट द फैक्ट्री वेयर शंकु वर्क, जहाँ पर शंकु कार्य कर रहा होता, जिस कंपनी में,
उस कंपनी का इंजीनियर होता है। और नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा माधवंश। माधवन होगा इसमें द कॉलेजेस ऑफ शंकु, एक सहकर्मी होता है, सह साथी होता है, जहाँ पर शंकु कार्य कर रहा होता है जिस फैक्ट्री में। तो यानी कि इस स्टोरी पर 4 ही कैरेक्टर डिपेंड है।